एक लड़की चोरी चोरी सिगरेट पी रही थी अपनी माँ से छुपा के घर के बाहर, क्योंकि वो लड़की रोज मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए निकलती है और वो जब रिटर्न आती है तो घर में एंट्री करने से पहले वो एक सिगरेट पीती है। जैसे ही उसका सिगरेट खत्म हुआ वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके लिए गाजर का हलवा बना रही है। ये देख के वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसको डर था कि कहीं उसकी चोरी उसकी माँ पकड़ न ले। और जब कोई इंसान गलती करता है तो अपनी चोरी को छुपाने के लिए वो बहुत फटाफट बोलता है ताकि सामने वाले उसकी बातों में उलझ जाए और उसकी गलती पे पर्दा डल जाए। वो भी यही की। वो दौड़ के अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को बोली, वाह माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत दिन से मैं तरस रही थी गाजर का हलवा खाने के लिए। आज कितने दिन बाद मुझे गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। लेकिन माँ, इसमें मीठा थोड़ा कम डालना वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। तो माँ गुस्से में बोली कि कभी कभी मीठा खाने से कोई मोटा नहीं होता, तुम कभी कभी खा सकती हो। तो अपनी माँ का गुस्सा देख के उसको ये समझ में आ गया कि मम्मी को पता चल चुका है कि मैं सिगरेट पी हूँ। भाई, माँ तो माँ होती है। तो वो डरते हुए बहुत प्यार से अपनी माँ को बोली कि माँ, मैं इस बार पक्का छोड़ दूंगी। तो माँ बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बात तो तुम मुझे हमेशा बोली हो कि तुम छोड़ दोगी। तो बेटी ने बोला कि ये बात मैं हमेशा इसलिए बोलती थी ताकि घर में कोई हंगामा ना हो, आपका बीपी हाई ना हो। आप ये बात को टालने के लिए मैं ऐसा बोलती थी, लेकिन इस बार दिल से बोल रही हूँ, मैं पक्का छोड़ दूंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता अब पीने का, और अब मैं मरते दम तक नहीं पीऊंगी, आई प्रॉमिस। तो माँ को थोड़ा सा तसल्ली हुआ अपनी बेटी की बात सुन के, और वो खुशी खुशी थोड़ा सा गाजर का हलवा एक चम्मच में निकाल के अपनी बेटी को बोली कि चख के बताओ, कहीं ज्यादा मीठा तो नहीं हो गया ना। तो बेटी बोली, हमेशा की तरह एकदम टेस्टी है। और वो बोलते बोलते उदास हो गई और वो रोने लगी। और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना। मेरे बॉयफ्रेंड को गाजर का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक बार ईद का दिन था और वो अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मुझे उन सब के घर लेके जा रहा था। तभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट से गाजर का हलवा का खुशबू आया और मैं उसको बोली कि मुझे खाना है। और इस बात पे हम दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। तो माँ थोड़ा सा गुस्से में चिड़चिड़ा कर बोली कि आजकल के बच्चों का मुझे समझ में नहीं आता, ये लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। हमारे जमाने में ये लिविंग कुछ नहीं था, और तुमको क्या जरूरत थी ये सब करने की, तुमको किस चीज की कमी थी। तो बेटी ने कहा, यही तो दिक्कत है माँ, कि आप समझना नहीं चाहती। आप हमेशा अपने पास्ट में जीती हो। आपके जमाने में ये नहीं था, आपके जमाने में वो नहीं था, और मैं हमेशा प्रेजेंट में जीती हूँ। मैं आपके पास्ट में नहीं जी सकती और आप मेरे प्रेजेंट में नहीं जी सकते। मैं बहुत परेशान हो गई थी माँ, बहुत डिप्रेशन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं बहुत अकेले पड़ गई थी। तो माँ बहुत प्यार से बोली कि तुम मुझे बता सकती थी अपनी परेशानी। तो बेटी ने कहा कि हाँ, मैं बता सकती थी, लेकिन आपके पास वक्त कहाँ था। आप हमेशा समाज, परिवार, रिश्तेदार, ये सब में बिजी रहे, ऊंच नीच ये वो। तो माँ ने कहा, तू भी तो मेरा परिवार है। तो बेटी ने कहा, हाँ, मैं आपके परिवार हूं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। मैं क्या झेल रही थी, मैं क्या सोच रही थी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, ये सिर्फ मैं जानती हूं। तो माँ बोली, बेटा फिर भी तुम मुझसे कह सकती थी अपनी परेशानी। तो बेटी ने कहा, ये बात मैं अपने दोस्त को बताना चाहती थी और मेरी माँ मुझसे बात माँ बन के कर रही थी, और एक बेटी ये बात अपनी माँ से बताने के लिए तैयार नहीं थी। तो माँ रोते रोते बोली कि पता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब जब मैं शादी होके आई, तब तेरे बड़े पापा, जो तेरे पापा के भाई हैं, उनका सिर्फ बेटी थी, बेटा नहीं था। तेरे दादाजी को मुझसे बहुत उम्मीद था कि मेरा बच्चा जो होगा वो बेटा होगा। तू जब पैदा हुई तो तू बहुत सुंदर, गोल मटोल, एकदम प्यारी सी पैदा हुई। तेरे दादाजी आए, तुझे गोद में उठाए और तुझे बहुत पुचकारे, खिलाए। उसके बाद मेरा पोता करके वो तुझे प्यार कर रहे थे। तो नर्स ने कहा कि ये पोता नहीं, आपकी पोती है, आपके घर लक्ष्मी आई है। तेरे दादाजी उदास हुए और तुझे बेड पे रख के गुस्से में वहां से चले गए। तो तेरी दादी ने कहा कि चिंता मत करो, अगला बच्चा जो आएगा वो बेटा होगा।
तुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में किसी औरत का 4 बच्चा होता है तो हमें पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती कि आपका बेटा कितना है और बेटी कितनी है, क्योंकि सबको मालूम होता है कि लास्ट वाला बच्चा बेटा होगा। अब मैं दूसरे बच्चे के बारे में कभी नहीं सोची, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुझ में अपना बेटा और बेटी दोनों देखती हूं। इस कारण से तेरे दादाजी, तेरे चाचा जी, तेरी बुआ जी, तेरे दादी, सब के सब मुझसे बहुत सालों तक गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। और तू बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा, तेरे पापा का क्या होगा? चल, आज से मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं तेरी दोस्त बन के रहूंगी, तेरी हर प्रॉब्लम को समझूंगी, हम दोनों बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रहेंगे और अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? और वो जल्दी जल्दी गाजर के हलवे को एक टिफिन में निकाली और उनका पूरा पसीने पसीना थी वो, और वो हलवा को लेके हॉल में आई और अपनी बेटी की लाश के पास हलवा को रखी, क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी। एक्चुअली जब इंसान सदमा में होता है तो अक्सर वो बातों को कंटिन्यू रिपीट करता है जो उनको जोर से झटका लगा हो, जिस चीज को हम कभी बदल नहीं सकते। वो अपनी बेटी के पास बैठ के बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और अपनी बेटी को बार बार एक ही बात बोल रही थी, उठ जा, हम फ्रेंड बन के रहेंगे, उठ जा। दोस्तों, मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब इंसान का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद आपकी जिंदगी पे सिर्फ आपका हक नहीं होता, आपका अधिकार नहीं होता। तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचना जरूर। थैंक यू।